हेलो एवरीवन। बेसिकली कल हम लोगों ने न्यूट्रिशंस के बारे में कंप्लीट स्टडी किया था, ठीक है। तो आज जो होगा बेसिकली हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करने से पहले पहले डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना सीखेंगे। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है गाइस मैक्सिमम स्टूडेंट्स को। क्या है, जो बायो में जो डायग्राम होता है वो अगर अच्छे से बने, ठीक है, वेल डेवलप्ड हो, ठीक है, वेल लेबल्ड हो, तो बहुत अच्छे से मार्क्स मिलता है। आपका जो रिटर्न है उस पर डिपेंड नहीं, आपके जो डायग्राम है उसको देख के ही मार्क्स दिया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये हो जाता है कि आपको जो डायग्राम है वो बहुत अच्छे से बनाना आना चाहिए। ओके गाइस, सो वही फेस कर रहा हूँ मैं कि आपको कैसे डायग्राम बनाना सिखाऊं। ओके, सो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए, बनाने के लिए, तो अच्छे से देखना इसको, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमको, एक इज डेट क्लियर, या ये दिख रहा है आपको? क्या किया हूँ मैं, एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया हूँ, ठीक है। ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया मैं, ये ध्यान से देखते जाओ, रेक्टेंगल ड्रॉ किया। अब रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद सेंटर से, इसके बिल्कुल सेंटर से और फॉर्म निकाल दिया एक। अब जो बाकी जो है एरर पार्ट उसको हम इरेज कर दें, यहाँ का पोर्शन को इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, ये पोर्शन इरेज कर देते हैं। ओके गाइस, दिखा, पोर्शन इरेज हुआ। अब ये जो है इसको हम लोग बनाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन। देखो गाइस कैसे बनाना है, यहाँ से थोड़ा सा जो पोर्शन है वो हम लोग इलियम के लिए छोड़ देते हैं, छोटा सा, फिर इसको पकड़ के चलते हैं। दिख रहा है? सेम ऐसे ही चलना है आपको लास्ट तक। अब यह जो होगा लास्ट वाला पोर्शन, उसको आपको डायरेक्टली ओपन करना है। ओके, फर्स्ट हुआ। अब ये जो पोर्शन है इसको आप पकड़ के फिर चलो। अब ये जो होगा लास्ट पोर्शन, इसको क्या करना है, हमको ओपन करना है। ये ऐसा क्लियर डाइट, ये क्लियर है ना? अब देखो, अब जो सेंटर जो लाइन है जो हम लोगों ने ड्रॉ किया था उसको हम लोग इरेज कर देंगे, सिर्फ सेंटर लाइन को, ठीक है। ये सेंटर लाइन क्या कर दिया मैंने, इरेज कर दिया। ये देखो भाई, ओके, सेंटर लाइन इरेज हुआ। अब यहाँ पे बस एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ कुछ ऐसा। इज दैट क्लियर? ओके, अब थोड़ा सा स्पेस छोड़ना यहाँ पे, मैक्सिमम इतना, क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत सारे और ऑर्गन्स आने हैं। अब इसके सेंटर से लेके, यहाँ से सेंटर से लेके हमको एक लाइन लेना है। देखो गाइस, दिखा? यहाँ पे लाइन ले लो आप, इतना स्पेस छोड़ दो, एक लाइन हुआ। अब यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, पतला सा इसमें एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना दें। दिखा? हाँ, बस इतना बनाना है। अब भाई 1 to 4 आता है ना सबको। अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, जैसे देखो ये हुआ, ये। अब मैं ऐसे बना के अगर स्टार्ट कर दूँ तो फिर वही सर बोलो, तुम लोग बोलोगे सर आपको तो आगे, हम लोग कैसे बनाएंगे। अब देखो इतना स्पेस छोड़ना है। यहाँ पे देखो ये जो हिस्सा है इसको बोलेंगे 1 1 लिखो, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लिखो 2, भाई 2 दिख रहा है, ये देखो ये 2 हुआ, 1 के बाद 2। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लगाओ 3, ये दिख रहा है 3, ठीक, ये 3, 3 के बाद लगा दो 4, 4, ये देखो 4 हो गया। अब ये पकड़ो, घुमा दो, लेके आ जाओ, भाई बन गया एक ह्यूमन बींग। आपको जनरली क्या करना है, सिंपल फेस ही तो बनाना है। तो 1, उसके बाद क्या है, 1 के बाद ये देखो 2, 2 के बाद क्या है 3, 3 के बाद क्या है 4। तो 1 2 3 4 से आपका कंप्लीट बन जाएगा, हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा कम कर देंगे बस, ठीक है। अब ये जो ट्यूब है इसको माउथ वाले हिस्से से इसको क्या कर देंगे हम लोग, अटैच कर देंगे।
बट नोजल पैसेज जो है आपका, नेजल पैसेज यहाँ से ये पूरा का पूरा अटैच होना चाहिए गाइस, ऐसा। ठीक है, ये अटैच हो गया। बट बेस्ट ये रहेगा कि अगर ये एक ही लाइन में हो, पैरेलल टाइप के हो। तो इसका एरिया कम कर रहा हूँ मैं, ये जो होगा मैं इसको और इंक्रीज कर देता हूँ यहाँ तक। अब इसको ज्वाइन कर दिया मैं यहाँ पे, ठीक दिखा। देन अब कौन से पोर्शन से लेना है हमको, ये वाला पोर्शन से। ठीक है, तो माउथ वाला जो पोर्शन क्लोज है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। हुआ ओपन। ओपन करने के बाद अब आपको क्या करना है, ये ऐसे लेना है। ठीक, अब यहाँ से बस इसको फेरेनिक्स नायरेक्स उतना ज़्यादा नहीं करना है हमको, बस इसके साथ ज्वाइन कर देना है। हो गया ज्वाइंट। तो ये पोर्शन क्या हो गया, ये ओपन हो गया, ये वाला माउथ वाला। अब माउथ का जो पोर्शन ओपन है उसी से कुछ रिलेटेड हम लोग स्ट्रक्चर बना देंगे। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन जाएगा और नीचे एक स्ट्रक्चर बन जाएगा गाइस। बस ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है दिख रहा है, इसको एक लूप लाइक स्ट्रक्चर में खोल देंगे ऐसे। ओके, नीचे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको भी क्या करेंगे, लूप लाइक स्ट्रक्चर में खोल देंगे ऐसे। दिखा, यानी ऊपर और नीचे। बस यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर बस बनाना होता है। अब ये क्लियर हो गया, इतना यहाँ पे क्लियर हुआ। अब सबको पता है कि जो बीन होता है, बीन पता है ना, बीन का सीड जो सेम बोलते हैं, सेम का सीड बनाना है। अब यहाँ पे देखे होगे सब लोग, या फिर आम तो देखे हो ना, मैंगो का सेब बना दो भाई। मैंगो का सेब बना रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि छोटे में काम तो चलता नहीं है। चलो बड़ा सा बना देता हूँ मैं। मैंगो का सेब बना दो भाई बड़ा सा, ये लो मैंगो सेब बन गया बड़ा सा। अब इसको ले जाओ ऐसे, गया। देन अब हमको यहाँ पे बनाना है सी। क्या बनाना है, सी। देखो ये बन गया सी, दिखा सी बनते हुए। ओके, तो ये क्या है हमारा सी। सी बनाना है हमको। चलो भाई सी बना देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। ओके, अब देखो सी कैसे बनाएंगे। ये पकड़ा और सी को मैं यहाँ तक बना दिया। इज डैट क्लियर। अब ये सी जो है इसको यहाँ तक ले आऊँगा मैं, और ये सी को जस्ट ये जो इंटेस्टाइन है उसके जस्ट नीचे डाल दो आप सी को। गया सी, नीचे चला गया। अच्छा, इतना क्लियर हुआ। ओके, अब सी से एक लाइन खींचेंगे और इसको बोलेंगे ई। क्या बोलेंगे गाइस, इसको ई। ठीक है, ये ई हो गया, दिख रहा है। हाँ, अब यहाँ से जैसे रोज़ का लीफ होता है ना, रोज़ लीफ, वैसे ही स्ट्रक्चर बना देंगे। कैसे रहता है रोज़ लीफ, ऐसा। बस ये लो, रोज़ लीफ बन गया। ये लो भाई, हो गया। अब ये जो हम लोग का सी था वो ई बन गया। अब ई के जस्ट पोस्टीरियर पार्ट में, यानी जस्ट पीछे, पीछे की तरफ। ठीक है, अब आगे से लोगे तो आगे भी ले सकते हो, बट पीछे की तरफ लेना है हमको। तो ये पोस्टीरियर पोर्शन ले लो यहाँ से ऐसा, ये ऐसा। अब इसको हम लोग वाई में डिवाइड कर देते हैं। कौन सा शेप बनाएंगे गाइस, यहाँ से वाई। ठीक है, ये देखो वाई बन गया। इसको पूरा ब्लैक कर दो भाई, पीछे से है तो। ये लो, ओके, समझ में आया। मतलब क्या किए, पहले लाइन, लीनियर लाइन, पहले तो ये रेक्टेंगल से फिर ये फॉर्म बनाए, उसके बाद ये सीधी लाइन डाले, उसके बाद क्या किए, यहाँ से माउथ का स्ट्रक्चर बनाया 1 2 3 4 का। फिर ये यहाँ से एक बीन लाइक स्ट्रक्चर यानी मैंगो लाइक स्ट्रक्चर, फिर सी बनाए, सी को फिर ई में कन्वर्ट किए, ई के बाद वाई बना दिए। हो गया। अब वाई में क्या करना है हमको, एक फॉर्म जनरेट करना है। ये देखो ऐसा हुआ। अब इसको 2 पोर्शन में डिवाइड करते टाइप ऐसा दिखा देना है। दिखा गाइस, ये बस। हो सके तो इसका साइज़ छोटा सा कर देना, मतलब कम कर देना, इसको छोटा करना है बस, और कुछ नहीं है। बाकी तो अच्छे से दिख रहा है ये। अब ये जो हो गया हम लोग का, ये बेसिकली इसको बोलते हैं हम लोग लीवर। तो लीवर को थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो लीवर को मैं बड़ा बना देता हूँ। अब ये देखो बिग साइज़, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है लीवर को, बस ये याद रखना। ये लो कैप जैसा दिख रहा है, ये लीवर हो गया। यहाँ पे हमको बनाना है गॉल ब्लैडर, जो एक छोटा सा बबल लाइक स्ट्रक्चर होता है गाइस, ऐसा। हो गया, समझ में आया। तो ये हमारा लीवर, ये हमारा क्या हो गया, स्टमक। ठीक,
अब ये पूरा पोर्शन आ गया यहाँ तक कंप्लीट। अब कौन सा पोर्शन बच गया बनाने के लिए? बच गया यहाँ पे ये जो इंटेस्टाइन आया है वो। अब इंटेस्टाइन को कैसे बनाएंगे? देखो ये जो है जहाँ से ये कटा है ना, पीछे से आया, तो पीछे से आया तो यहाँ से पकड़ेंगे। अब बस इसको घुमाते जाएंगे गाइस। जैसे ये देखो यहाँ से मैंने घुमाया इसको यहाँ पे, चलो भाई एक सी यहाँ डाल दिया मैं। अब इसका कोई शेप नहीं होता ना, अब इसको बस फिर इसको मैं यहाँ से यहाँ घुमा दिया, इसको लेके आया, ये लो। अब हौच पौच करना है इसको, ये लो हो गया। अब बस इसको कैसे भी करके हौच पौच फिल करना है हमको। कहीं से भी कोई भी ट्यूब इधर उधर करते जाओ, एग्जैक्टली बन जाएगा वो ऐसा। मतलब लगना चाहिए कि बहुत ज़्यादा क्या है, ये कंट्रैक्ट स्ट्रक्चर है, लिपटा हुआ है एक दूसरे से, ऐसा टाइप का। ठीक, मतलब ये देखो बहुत ज़्यादा हौच पौच लग रहा है। अब ऐसा लग रहा है ट्यूब पूरा इधर उधर घूम के कहाँ हुआ है, ओपनिंग यहाँ से आया है और यहाँ पे क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। बस हमको यही दिखाना है कि ये कहाँ पे हो रहा है, क्लोज यहाँ पे हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो ये देखो गाइस, इजीली देखोगे, धीरे धीरे आपको फिर शेप ऐसा बनाना स्टार्ट हो जाएगा। अभी आपको जरूरी ऐसा बनाना है। तो ये जो है ये हमारा क्या है भाई, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक ह्यूमन बींग का डाइजेस्टिव सिस्टम है। इंटेस्टाइन बनाना बहुत ईजी है, कुछ नहीं, बस हौच पौच करना है, ये हो जाता है। चलो अब लेबल्ड करें इसको। तो भाई फिगर नेम हमेशा आप लोग कन्फ्यूजन में रहते हो, फिगर जो नेम है वो हमेशा नीचे डालते हैं, डेट इज़ फिग नेम FIG, क्या है भाई, ह्यूमन डाइजेस्टिव क्या है सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। चलो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम अब लेबल कर देते हैं। चलो यहाँ से ऊपर से आते हैं, इसको क्या बोलेंगे भाई, ये तो माउथ है, ओके MU, ठीक है माउथ। क्या है ये जो माउथ है, तो फिर ये जो होता है बेसिकली हमारा नेजल पैसेज हो गया। ओके, ये जो होता है इसको बोलते हैं ग्लैंड, जो होता है पैरोटीन ग्लैंड, जो पैरोटोइड ग्लैंड्स होते हैं, जिसको हम लोग सलाइवरी ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड, तो ये सलाइवरी ग्लैंड बोल दो भैया, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं। उसका 3 टाइप्स के होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं इसको। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड के बाद ये देखो भाई, ये मुंह थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है, हाँ, तो ये जो स्पेस होता है गाइस, ये हमारा बेसिकली बक्कल कैविटी होता है। ये क्या हमारा बक्कल कैविटी। अब ये जो नीचे दिख रहा है इसको भी हम लोग, ये दोनों सेम है ना, ये पैरोटिड ग्लैंड है, मतलब क्या है, स्लेवरी ग्लैंड है, स्लेवरी ग्लैंड ही है, ये भी स्लेवरी ग्लैंड होता है, बट इसका जो नेम होता है वो डिफरेंट होता है। इसको सब मैक्सिलरी ग्लैंड और सब लिग्नरी ग्लैंड में डिवाइड करते हैं, 2 होते हैं, तो एक को सब मैक्सिलरी और एक को सब लिग्नरी। तो आप इसको जनरली ग्लैंड से ही लिख लो, स्लेवरी ग्लैंड ही लिखो, स्लेवरी ग्लैंड। जब आप 11th में आओगे तो भी इसके टाइप्स को पढ़ोगे कि ये 3 टाइप्स के कैसे कैसे होते हैं। ओके, 1 सेट ऊपर होता है, 2 सेट नीचे रहता है। अब जब नीचे आ गए हैं यहाँ पे, तो भाई ये जो होता है, ये जो ट्यूब दिख रहा है आपको, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ बस बनाना है आपको, ये जो पोर्शन है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है यहाँ से। अगर बना सकते हो तो, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। ये जो पोर्शन है यहाँ से ऐसा एक छोटा सा ऐसा गैप रहता है, फिर ये एक दूसरे हिस्से में डिवाइड हो जाता है ऐसा। इसको जानते हो ये क्या है? ये आपका क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए जाता है ट्यूब। जब आपका एयर होता है तो डायरेक्टली यहाँ से ये डायरेक्टली ऐसा चला जाता है, बट अगर फूड होता है तो फूड के वेट की वजह से ये जो ब्लॉक है, छोटा सा ब्लॉक जो निकला रहता है, वो क्या होता है, बंद हो जाता है और ये ऑफ होकर डायरेक्टली वो स्टमक में आके गिरता है। ठीक है, तो ये जो पोर्सन है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया, जो इसका हिस्सा नहीं है बट दिखना पड़ता है। आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग होता है। ये हो गया ट्रेकिया। ठीक है, ट्रेकिया की पहले ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं गाइस फेरिक्स। ओके, तो ये हो गया हमारा फेरेनिक्स। ओके, फेरेनिक्स के बाद आओगे तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है, इसको हम लोग बोलते हैं इसोफेगस। ठीक है, क्या बोलते हैं, इसोफेगस। ओके गाइस, तो ये इंपॉर्टेंट नेम हो गया इसोफेगस, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही हमारा ये जो बक्कल कैविटी इंपॉर्टेंट है, आपका स्लेवरी ग्लैंड इंपॉर्टेंट है, माउथ तो सब जानते हैं। तो आई थिंक ये ऊपर का नेमली जो नेम है, लेवल है, वो क्लियर हो गया होगा आपको। अब नीचे अगर आता हूँ मैं, तो इसोफेगस के बाद
सीधा नीचे आएंगे यहाँ पे। तो ये जो है हमारा, ये क्या चीज़ है भाई, ये हमारा स्टमक। तो स्टमक भी हमारा जनरली कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, ये फंडक स्टमक, कार्डिक जो होता है कार्डिक स्टमक, ठीक है, और उसका पैलोरिट जो होता है पाइलोरिक स्टमक, उसमें 3 टाइप्स में डिवाइड हो जाता है। बट हमको अभी सिंपल पढ़ना है, ये बोलते हैं स्टमक, स्टमक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टमक। यहाँ पे अगर बोलेंगे तो ये जो ऊपर का लोब है इसको फंडस बोलते हैं, ये जो नीचे का लोब है गाइस इसको बोलते हैं पैलोरिक पार्ट। मैं आपको बेसिकली इसका दूसरा वो नहीं बताने वाला कि पार्ट्स का, कि अलग अलग पार्ट्स को क्या क्या बोलते हैं। ये जो होता है इसको बोलते हैं पैलोरिक पार्ट्स, ठीक है। और ये जो होता है मिड वाला हिस्सा उसको हम लोग उसका कार्डिक पार्ट बोलते हैं। कार्डिक यहाँ क्यों, ठीक है, कार्डिक पार्ट है क्योंकि ये जो होता है बेसिकली ये वाला जो स्टमक है वो उसके हार्ट से अटैच होता है। यहाँ पे हार्ट, अब भाई स्पेस ज़्यादा हो गया, इसको छोटा करना था हमको, छोटा नहीं हो पाया, ठीक है, मैं बताने के लिए बहुत ज़्यादा क्योंकि लिखना भी है। तो ये जो होता है जल्दी अगर छोटा करोगे तो यहाँ पे आपका क्या आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है, क्योंकि ये जो पोर्शन है यहाँ पे आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायफ्राम है ये दोनों को अलग कर देता है। तो यहाँ से आपका जो हार्ट है ये इससे अटैच रहता है, इसे इसको कार्डिक हिस्सा भी बोलते हैं, कार्डिक स्टमक, ओके। तो स्टमक के बाद अब डायरेक्टली आओगे तो आपको ये ट्यूब मिलेगा, ट्यूब के बाद आपको ये ऑर्गन मिलेगा, इस ऑर्गन को बोलते हैं पैनक्रियाज, जहाँ से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, ओके गाइस। तो ये है पैनक्रियाज, तो ये पैनक्रियाज का नाम इंपॉर्टेंट, स्टमक का नाम इंपॉर्टेंट। तो पैनक्रियाज समझ में आया। पैनक्रियाज के बाद ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये दोनों हिस्से को एक्सप्लेन करना है। ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं हम लोग लीवर, क्या है ये हमारा बॉडी का लीवर, ओके। और ये जो होता है इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। तो ये 2 नेम हो गए भाई, स्टमक ये हो गया गॉल ब्लैडर, ठीक है। यहाँ से क्या होता है जनरली गॉल ब्लैडर जो होता है बाइल जूस, ये जो होता है लीवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, बल्कि उसको स्टोर करके नहीं रखता, तो कहाँ पे सेंड कर देता है गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर में बाइल जूस जो होता है वो क्या होता है, स्टोर होता है। और ये जूस जो होता है वो एल्कलाई होता है, ठीक है, एल्कलाई मतलब बेसिक होता है, ठीक है। और यहाँ स्टमक जो होता है यहाँ पे इंक्लूड करके रखता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं ना तो यहाँ पे आके क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। फिर वहीं से ऐसे ये जो होता है ना बेसिकली जो आप यहाँ पे फूड का फिर डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ओके। चलो, तो ये हो गया पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, स्टमक, लीवर के बाद ये ट्यूब आ गया, इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन गाइस, क्या बोलेंगे इसको, स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। चलो भाई स्मॉल इंटेस्टाइन लिख लो, स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये क्या है भाई, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब डिफरेंस के बेसिस पे देखो, अब इसके पार्ट्स बता रहा हूँ मैं। ये इंटेस्टाइन जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ये भी जनरली क्या होता है 2-3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये पार्ट होता है ना, ये तो सबसे पहले ये अपेंडिक्स कहलाता है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जानते हो ना, कई लोगों को होता है अपेंडिक्स हो जाता है। तो ये तो अपेंडिक्स हो गया हम लोग का, अपेंडिक्स, ठीक है। ये जो फर्स्ट पार्ट होता है इसको बोलते हैं सीकम। ये कौन सा पार्ट है, सीकम, सीकम, लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट सीकम। सीकम के बाद यहाँ से टर्निंग जो होता है, ठीक है, ये जो टर्निंग है, ठीक है, इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलॉन। ये क्या है, असेंडिंग कोलॉन, ये वाला हिस्सा। असेंडिंग कोलॉन के बाद जैसे ही आप ऊपर जाओगे यहाँ से, तो ये जो होता है जनरली ऐसा डिवाइड होता है, मुड़ जाता है, यानी क्या होता है, ट्रांसवर्स हो जाता है, घूम जाता है, क्योंकि ये जो है ऐसा टाइप का रहता है। इंटेस्टाइन यहाँ से क्या होता है, एक राउंड घूमता है, अपोजिट घूम जाता है। तो ये जो अपोजिट घूमता है ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये तो ऐसा रहेगा सिंपली, ये भी ऐसा रहता है। तो यहाँ से ये घूम जाता है, तो ये जो पोर्शन यहाँ से एक राउंड घूम रहा है, ठीक है, अपने अराउंडिंग 180 डिग्री। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलॉन, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स कोलॉन। यहाँ पे जो पोर्शन है इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलॉन, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में है। देन कितने हिस्से हो गए भाई, 3 हो गए, 1 2 3 के बाद जब नीचे आओगे गाइस, ठीक है, तो एक और कोलॉन मिलता है, ठीक है। अब ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलॉन। भाई असेंडिंग यहाँ हुआ तो डिसेंडिंग हो जाएगा, डिसेंडिंग कोलॉन के बाद जब नीचे आओगे ये वाला हिस्सा, ये जो राउंड हुआ एक बार और, इसको बोलता है सिग्मोइड कोलॉन। देन सिग्मोइड कोलॉन के बाद यहाँ पे जो लिखने लायक है ये दूसरा ऑर्गन है, इसको बोलते हैं रेक्टम, ओके। रेक्टम में क्या होता है, ये फुल जो स्टोरेज करता है, और ये जो आउटर एरिया होता है जहाँ से अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो रिमूव होता है, दैट इज एनस, ठीक है। तो एनस, रेक्टम तो लिखना ही है, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब पार्ट्स को बस याद रखो, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखोगे तो और अच्छी बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन को बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सेंटर पार्ट होता है गाइस, ठीक है,
ये देखो पहले तो ये इंटेस्टाइन का ये पोर्शन आता है, तो स्टार्टिंग जो पोर्शन आता है इसको बोलते हैं जेजनम, ठीक है। जेजनम के बाद इसमें आता है इलियम, ठीक है, और इलियम्स के बाद ये क्या होता है, लास्ट हो जाता है। इलियम डायरेक्टली आके इसमें क्या होती है, अटैच हो जाती है। तो ये है गाइस आपका बेसिकली ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, ह्यूमन डाइजेस्टिव बनाने का बेसिकली ट्रिक मैं आपको बता दिया हूँ, नेम बता दिया हूँ। आप चाहो तो उसके जितने भी नेम है वो लिख सकते हो, और ये इंपॉर्टेंट भी कवर कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, अगर आप इसको अभी स्टार्ट करते हो तो आपको 11th 12th सब में काम आएगा ये। ओके।